गुजरात यूनिवर्सिटी का बीएससी सेम 3 एग्जामिनेशन शेड्यूल आ चुका है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है, कैसे प्रिपेयर करके जाना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और पेपर पैटर्न क्या है। तो जानते हैं क्या है। यहाँ पर आपको पहले तो सबसे ज़्यादा एक बड़ी चीज़ मना कर दिया गया है कि बुक, पेपर या एनी काइंड ऑफ हैंड रिटन, टाइप्ड और प्रिंटेड मटेरियल ले जाना मना है। साथ साथ में आपका मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट ले जाना मना है। यहाँ पर नीचे एक बात कही गई है कि जो आपको कैलकुलेटर अलाउड है, बट जो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होगा तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन कौन से पेपर कब देने हैं। यानी कि फर्स्ट तो है 1 तारीख को इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर लगभग सभी को देना होता है, गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स और हेल्थ हाइजेनिक पर। जो आपका इन दोनों में से कोई एक पेपर है तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है इंग्लिश के बाद फिजिक्स और हेल्थ हाइजेनिक्स पर काम करने का। यानी कि आपको 8 तारीख से पहले, यानी कि अब आपके पास 1 से 8 तक जो टाइम बचा है उसमें आपको अपना फिजिक्स और हेल्थ हाइजेनिक्स का कर लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं 11th और 12th तारीख को, जिनका मैथ्स, जियोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए इन 2 पेपर्स के लिए। सपोज़ कि आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स और मैथ्स सारे पेपर साथ ही में हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखो इन सभी दिनों में। यानी कि आपके पास बचा 30 से करके 7 तारीख तक का दिन, यानी कि 8 दिन, जिसमें से आप एक इंग्लिश को दोगे और दूसरे 7 दिन इन्हें दोगे। अब जो आप अहमदाबाद में रह नहीं रहे हो और आपको जो वहाँ पर जाना पड़ेगा, यानी कि अहमदाबाद और गांधीनगर जहाँ पर आपका सेंटर आएगा वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो आप एक दिन वहाँ का ले लो कि एक दिन आपको जाना है, वहाँ पर अपना सारा सामान रखना है, पीजी या हॉस्टल वगैरह ढूंढना है, तो आपको एक दिन वहाँ पर लग जाएगा। यानी कि बचा आपका 6 दिन। तो 6 दिन में से आप सपोज़ कि 3 दिन फिजिक्स को और 3 दिन मैथ्स को देते हो, यानी कि एक पेपर प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 1.5 डे है। तो अभी से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतनी भी हाई लेवल में या इतनी हार्ड नहीं होने वाली है। कोविड के कारण उन्होंने पहले से ही बहुत बाय दे के रखी है, जो हम आगे देखेंगे। अब देखिए, जिनका पेपर केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस का है और जिन्हें फिजिक्स के बाद या फिर डायरेक्टली इंग्लिश के बाद फ्री मिल रहा है टाइम, तो उन्हें पहले फिजिक्स का प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जिसके कारण वो केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस को दे सके। क्योंकि मैथ्स के दिनों में, यानी कि 11, 12 और 13, 3 दिन उन्हें छुट्टी मिलने वाली है। तो सपोज़ कि आप 1 तारीख तक केमिस्ट्री को देते हैं कि आप केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस का ओवरव्यू ले लिया, तो फिर आप इन 3 दिनों में उन 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। यानी कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को प्रिपेयर करने का पूरा टाइम मिल जा रहा है। अब देखते हैं कि जिनका फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है, या मैथ्स और स्टैटिक्स है, या फिर जियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ बोटनी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। फर्स्ट तो जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्हें बीच में 5 दिन की छुट्टी, यानी 5 दिन का गैप मिल जा रहा है, तो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 5 दिनों में आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स वाले हैं उन्हें बीच में 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। तो आप देख लीजिए कि पहले आप थोड़ा स्टैटिक्स कर लो, फिर फिजिक्स कर लो या मैथ्स कर लो, और फिर से इंग्लिश करने के बाद आप मैथ्स और स्टैटिक्स साथ कर सकते हो। और बोटनी वालों को भी ऐसा ही करना चाहिए। जो जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बोटनी के बाद या फिर ऊपर केमिस्ट्री या फिर यहाँ पर जियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के साथ पेपर देना होगा। तो आपको जो बोटनी के साथ है तो आपको ऊपर छुट्टी मिल जा रही है, और जो आप बोटनी के साथ नहीं हो तो आपको बीच में छुट्टी मिल जा रही है। यानी कि आपको उस प्रमाण से प्रिपेयर करना चाहिए। यहाँ पर मेन इंस्ट्रक्शन में ऐसा है कि स्टेनिशियल इज़ नॉट अलाउडेड इन मैथमेटिकल एग्ज़ाम। तो आपको ध्यान रखना है, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा आपको। अब देखते हैं कि क्या है हमारा जो पेपर पैटर्न है। यानी कि
ये एग्ज़ाम 2 आवर्स की होने वाली है, 10 से 12 तक लेके। तो हमें क्या क्या और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट कहा गया है कि सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन हमारे पास है, जिनमें से हमें 3 क्वेश्चंस सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। और नीचे है क्वेश्चन 2 में, यानी कि जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हमें 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर सपोज कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 फर्स्ट चैप्टर में से, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सेकंड चैप्टर में से, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 थर्ड चैप्टर में से, और क्वेश्चन 7 और 8 फोर्थ चैप्टर में से है, तो आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करना है। यानी कि जो आपका 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1 और सारे में से, यानी कि इन तीनों में ना करना हो तो ये और में आए, तो आपको किसी एक ही चैप्टर का निकालना होगा। यानी कि आपके जो 4 चैप्टर है, तो आप किसी एक चैप्टर को पहले से कैंसिल आउट कर सकते हो कि नहीं, ये चैप्टर मुझे नहीं करना है, मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करूँगी। या फिर जो आपको ऐसे ही सिंपली 8 क्वेश्चन दिया गया हो और आपको कहा गया हो कि आप कोई भी क्वेश्चन चुन सकते हैं, यानी कि एक चैप्टर में से जो 2 क्वेश्चन आते हैं, उन दोनों क्वेश्चन को आप चुन सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम 2 चैप्टर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक और एक दिया गया है। जो नहीं दिया जाए, यानी कि फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का आप दोनों क्वेश्चन लिख पाए, तो आप सेकंड चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, तो दूसरा आपका रह जाएगा। यानी कि आपको मैक्स टू मैक्स 2 से 3 चैप्टर्स करने होंगे। फर्स्ट जो एग्ज़ाम का डे होगा, यानी कि इंग्लिश में, आप चेक कर सकते हो कि वो कैसे आ रहा है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें कैसे प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए से पी तक, तो आपको इसकी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक सामान लेते हो, तो आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगी कि शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना कैसे। अब आपको बता दें कि आपको पेपर लिखना कैसे चाहिए, यानी कि लाइक आप पेपर की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, या आप डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो मैं ये कह दूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में हमारी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो और उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे होते हैं, जैसे कि कोई डेफिनेशन हो गए, या फिर किसी चीज़ में आप कैसे उसे इनपुट कर सकते हो। तो इसमें हमारा स्टार्टिंग का फेज़ होता है, वो लिखना बेहतर नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे इतने अच्छे प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो आप पहले बड़े क्वेश्चन ही लिखिए और फिर इसे लिखिए, क्योंकि पेपर की स्टार्टिंग में जो आप इम्प्रेशन उन पर बनाते हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हो गए हमारा ये पेपर पैटर्न। अब हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं कि इसमें आपकी पेपर स्टाइल बहुत इजी बना दी है। आपको टोटल 50 मार्क्स का ही पेपर देना है, 2 आवर का टाइम है, और बस आपको सिर्फ अपना कैल्सी और पाउच लेके जाना है। इसके साथ साथ आपको जो रिसिप्ट मिली है वो लेके जाइए, बस आपको और कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ में जो आप कुछ लेके जाते हो, तो सपोज आप उसे लेके तो चले गए, फिर आप उसे रखोगे कहाँ पर? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लेके जाते हो, तो आपको उसे रखने के लिए कहीं जगह चाहिए, और वो जगह अच्छे से सैनिटाइज ना हुई हो, तो आपको हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम पड़े, जिसकी वजह से आप उसे कहीं पे ना रख पाओ, और आप उसे अपने साथ भी नहीं रख पाओगे। तो यही सजेशन है कि आप उसे अपने साथ न ले जाए, मास्क ज़रूर पहने और अपने को सेफ रखें। थैंक यू। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, जो हमारे फिज़िक्स 201 और 202 है, उसे लिखूँ और आपके साथ शेयर करूँ। जो आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, और आपको किन किन चैप्टर्स का चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।